आपके सामने सारे हकायक रख दूंगा। उसके बाद आप खुद फैसला कर लें कि वोट किसे देना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप MIM को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा अबुल हसन है। ट्रैकिंग AS में आपका स्वागत है। आप लोग जानते ही हैं 7 तारीख तक मैं चुनावी मुद्दे पर ही आप लोगों से बातचीत करूंगा। हमें अभी इस समय ये सोचने की जरूरत है कि हमारे सामने 2 गठबंधन है, एक JDSS और दूसरा महागठबंधन। हमें वोट किसे देना चाहिए, इसी बात पर मैं बहस करना चाहता हूं आपसे। आपके सामने सारे हकायक रख दूंगा। उसके बाद आप खुद फैसला कर लें कि वोट किसे देना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप MIM को दीजिए या किसी और को दीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। आपने RJD के 15 साल देखे हैं। जिनकी भी उम्र लगभग 30 साल से ऊपर है वो देख चुके हैं कि RJD का शासनकाल कैसा था। उस समय मैं कटिहार में रहा करता था। कटिहार में TV टावर के नीचे एक बार लालू यादव का प्रोग्राम था। वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे और लोगों के सामने कहा कि दोस्तों, अगर मैं सरकारी खजाने से 1 पैसा भी नाजायज गबन करूंगा तो गाय का रक्त पीऊंगा। लोगों ने जबरदस्त ताली बजाई कि हमें इस बार नेता, सच्चा नेता मिल चुका है। मैं आप लोगों के लिए रोड ऐसा चिकना और खूबसूरत बनाऊंगा जैसे हमारे हेमा मालिनी का गाल होता है। इस तरह का भाषण वो दिए थे। बिहार के लोग ये सब वादे सुनकर गदगद हो गए। लेकिन वक्त का पहिया धीरे धीरे गुजरता गया। लोग इंतजार करते रहे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री लालू यादव क्या क्या करते हैं हमारे बिहार के लिए। सबसे पहले आइए ये देखा गया कि कुछ एक जमात में दादागिरी बढ़ गई। कहीं रंगदारी टैक्स वसूल करना, कहीं किसी को मर्डर करना, कहीं किसी को कुछ करना। मुझे खुद याद है एक बार पूर्णिया बस स्टैंड पर पंकज सिंह का मर्डर कर दिया गया। उसके बाद फिर कटिहार में अर्जुन यादव का मर्डर कर दिया गया। उसके बाद फिर बारी आई कटिहार के चेयरमैन रामाकांत सिंह का मर्डर कर दिया गया। उसके बाद फिर बारी आई यादव की, अनिल यादव का मर्डर कर दिया गया। इस तरह का धंधा होता रहा करीब करीब 15 साल। ये कुछ नामचीन लोगों के नाम मैंने बताए, लेकिन इस तरह से और भी बहुत से कारनामे अंजाम दिए जा रहे थे। राजपूत और यादवों के लेवल पे इस तरह का क्राइम और रंगदारी टैक्स वसूली चल रही थी। हाई लेवल वाले लेकिन परेशान थे इस इंतजाम से। लेकिन जहां तक उसमें एक उपलब्धि है उस 15 साल में कि निम्न स्तरीय लोगों के बीच चैन और सुकून था। आम जिंदगी लोग अपना गुजार रहे थे, कमा रहे थे, खा रहे थे और हाई लेवल पे इस तरह का क्राइम जारी था। चलिए, उस जमाने में शिक्षा का क्या हाल रहा। लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में एक भी ना मदरसा खुला, ना स्कूल खुला, ना कोई कॉलेज खुला। यहाँ तक कि जो सब भी प्रस्तावित स्कूल मदरसा थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया और उनके प्रस्तावित टीचर इंतजार करते करते मायूस होकर दूसरे तीसरे कामों में लग गए। और उसी वक्त से बिहार में शिक्षा का स्तर गिरना शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। उसके बाद चलिए रोजगार की हालत। रोजगार पर ले लीजिए, रोजगार नाम की चीज नहीं थी। मुझे जहां तक याद है कि 15 साल में
सिर्फ एक बार एसएससी की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद और ना कोई सरकारी नौकरी का कोई मौका आया और ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई इंतजाम था, ना कोई कारखाना खुला, ना कोई उद्योग धंधे थे या कोई पर्यटन स्थल का इंतजाम किया गया। लोग उसी वक्त से बम्बई और दिल्ली का रास्ता पकड़ने लगे अपनी रोजी रोटी की तलाश में। उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा था। उनके आखिरी दौर में, आखिरी 5 साल में उन पर घोटाला का चार्ज लगा। उन्होंने एक स्कीम निकाली, चरवाहा विद्यालय, जो बिल्कुल ही अनसक्सेस रहा। लोग नाराज हो गए, चारा घोटाला क्या किया, अरबों रुपये का घोटाला चार्ज उन पर पड़े और जिसकी वजह से आज वो जेल के अंदर बंद है। अब दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने सारी बातें रख दी कि आप दोबारा वैसी ही सरकार लाना चाहते हैं या फिर आपके सामने इस महागठबंधन और बीजेपी को छोड़कर एक तीसरा विकल्प एमआईएम का गठबंधन है, जिसे आप चुने। बस बात मैं यहीं से खत्म करता हूं। जय हिंद, जय नींद।